नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, इस टेंडर को रद्द करने की कर दी मांग। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अपतटीय खनन की अनुमति देने वाले टेंडर को रद्द करने का आग्रह किया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास अचानक पहुंचा बुलडोजर, छात्रों ने खूब किया हंगामा। तेलंगाना के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास एक जमीन पर बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। यूनिवर्सिटी के पास स्थित 400 एकड़ भूखंड को साफ करने वाली टीम के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कौन सा धर्म गंदा है, ममता बनर्जी साहिबा। सीएम के बयान पर भड़की बीजेपी, शुवेंदु अधिकारी ने सुनाई खरी खोटी। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी विधायक ने रिज रोड पर ईद उल फितर की नमाज के बाद दिए अपने भाषण में उकसाने वाली बातें कहने का आरोप लगाया। पीएफ से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ाने पर जल्द फैसला लेगी सरकार, 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे विड्रॉल। मोदी सरकार हर नौकरी पेशा व्यक्ति को बड़ा तोहफा देने की योजना बना रही है। एएनआई की रिपोर्ट की माने तो सरकार जल्द ही पीएफ विड्रॉल अमाउंट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती है। भागलपुर अजमेर ट्रेन पूरी तरीके से एसी बन गई। जी हां, भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस स्लीपर और जनरल कोच की बुकिंग बंद। आपको बताते चले, गोढ़ा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस की रैक जुड़ने के बाद भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस पूरी तरीके से वातानुकूलित हो गई है। इस ट्रेन से जनरल और स्लीपर कोच को हटा लिए जाने के कारण इन कोचों के टिकटों की बिक्री भी बंद हो गई है। अब मोदी सरकार की वैक्सीन कूटनीति के फैन हुए शशि थरूर, बोले भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर पिछले कई दिनों से मोदी सरकार की नीतियों की खूब तारीफ कर रहे हैं। पहले थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति की तारीफ की थी। अब कांग्रेस सांसद ने वैक्सीन कूटनीति की प्रशंसा की है। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को पेश हो सकता है, रिजिजू बोले इसकी तैयारी कर रहे हैं। शाह ने कहा था इसी सत्र में लाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। हमीरपुर में डीएम ऑफिस के बाहर महिला ने पढ़ी नमाज, सजदा करने के बाद पिलर से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद पर हमीरपुर में एक महिला ने डीएम ऑफिस के बाहर नमाज पढ़ी। महिला सुरक्षा कर्मियों से बचते हुए वह ऑफिस के अंदर पहुंची। आखिर कौन दे रहा था बीटेक छात्र को प्रेशर? प्रयागराज में सुसाइड से पहले मां से कहा था यहाँ एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रयागराज के झलवा में स्थित आईआईटी भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान हॉस्टल में मूक बधिर बीटेक छात्र राहुल मंडला ने सुसाइड कर लिया। ठेले पर मां ने दिया बच्चे को जन्म। मध्य प्रदेश के रतलाम में सैलाना के सरकारी अस्पताल ने एक गर्भवती महिला को 2 बार लौटा दिया। देर रात प्रसव पीड़ा होने पर पति पत्नी ने, आपको बताते चले, ठेले से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में डिलीवरी हो गई। नवजात की मृत्यु भी हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, 1 अप्रैल से मिलेंगे 2 बड़े फायदे, आएगा पैसा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की 1 अप्रैल से दोहरी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है, दूसरी तरफ महंगाई भत्ते में इजाफा फायदा होगा। ससुरालियों ने मांगा 50 लाख दहेज तो लड़की ने भी घर के सामने गाड़ दिया टेंट। शादी के महज 6 दिन बाद हुआ बवाल। मुजफ्फरनगर में ससुराल वालों ने शादी के महज 6 दिन बाद ही नवविवाहिता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि ससुराल वालों ने विवाहिता को घर में तक एंट्री नहीं दी। अभी नेतागिरी निकालता हूँ, आरपीएफ जवान ने कार से बीजेपी नेता को घसीटा, 20 सड़क पर गिराकर पीटा। स्कूटी सवार आरपीएफ ने जैसे ही अजय कुमार की गाड़ी पर बीजेपी का झंडा देखा, वह बोला तो बहुत बड़ा बीजेपी का बन रहा है, अभी तेरी नेतागिरी निकालता हूँ। नोएडा में कूलर फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर, काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला, वजह शॉर्ट सर्किट। सेंट्रल नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र स्थित तोसियाना में एक कूलर निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कुछ सेकंड में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। यूपी पुलिस में 26,596 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास से ग्रेजुएट्स तक को मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सहित अन्य के 26,596 पदों पर सीधी भर्ती निकली है। फ्रांस के विपक्षी नेता मरीन ली पेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, भ्रष्टाचार मामले में दोषी साबित। फ्रांस की एक अदालत ने सोमवार को दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के लीडर मरीन ली पेन को 4 साल की सजा सुनाई है। अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस में आग, इटारसी के पास 1.25 घंटे खड़ी रही ट्रेन, आग वाली बोगी को अलग कर रवाना की गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी के पास चलती ट्रेन की बोगी में आग लग गई। यह घटना सोमवार
दोपहर करीब 4 बजे इटारसी और बानापुरा के बीच में खुटवासा रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। सोनिया ने लिखा, शिक्षा नीति में 3C एजेंडा, इससे केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। केंद्र सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आलोचना की है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा, केंद्र सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से अपने 3C एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। साजिद का पहले दिन 54 करोड़ कलेक्शन का दावा, ग्रोक बोला ये बस प्रचार का गुब्बारा। सिकंदर के निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। निर्माता द्वारा बताए गए नंबर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। इसी बीच जब एक यूजर ने एक्स के AI ग्रोक से निर्माता द्वारा बताए गए कलेक्शन के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, उसने फिल्म का खूब मजाक उड़ा रहा है। नोएडा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को पीटा, हाथ मरोड़ा फिर खड़े होकर मारा। व्हाट्सएप पर वीडियो देखकर पिता ने कराई FIR। नोएडा में ऑटिज्म से पीड़ित एक 10 साल के बच्चे की शिक्षक ने पिटाई की, जिस समय बच्चे की पिटाई को कि शिक्षक उसे चित्रों के जरिए पढ़ाने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आया भूकंप, कराची तक महसूस हुए भूकंप के झटके। सोमवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत फैल गई। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने बताया है कि भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के उथल शहर से 65 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में था। जूस वाले के बाद अब ताला कारीगर को मिला इनकम टैक्स की तरफ से 11 करोड़ 11 लाख रुपए का नोटिस। पीड़ित के परिवार ने खाना पीना छोड़ा। पिछले हफ्ते अलीगढ़ में एक जूस की दुकान लगाने वाले शख्स को इनकम टैक्स विभाग की 7.79 करोड़ रुपए का नोटिस मिला था। आपको बता दें, अब उसके बाद अलीगढ़ में ताले के स्प्रिंग कारीगर को 11 करोड़ 11 लाख 85,991 रुपए का नोटिस मिला है। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, 15 साल के नाबालिग ने कार से 2 साल की बच्ची को कुचला, गई जान। दिल्ली के नबी करीम इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग ने गली में खेल रही 2 साल की बच्ची को कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। म्यांमार में भीषण भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2000। म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना ने बताया है कि शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 2056 हो गई है। VI को सरकार ने दी बड़ी राहत, 36,950 करोड़ का मामला। भारी वित्तीय संकट और कर्ज से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। टेलीकॉम कंपनी ने बताया है कि सरकार उसकी बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी देनदारी को शेयरों में बदलने जा रही है, जिसका मतलब सरकार को 36,950 करोड़ के शेयर मिलेंगे। दृष्टि IAS को खरीद सकता है फिजिक्स वाला। रिपोर्ट्स के अनुसार फिजिक्स वाला 2500 करोड़ में विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि IAS का अधिग्रहण कर सकता है। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब फिजिक्स वाला IPO लाने की तैयारी कर रहा है। यूपी में पकड़ा गया रिफाइंड व वनस्पति घी से बना 1600 किलो नकली देशी घी। आगरा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने गोदाम में नामी कंपनियों के डिब्बों में पैक्ड 1600 किलोग्राम नकली देशी घी जब्त किया है। विकी कौशल फिल्म में मरा, तब लोगों को संभाजी महाराज समझ आए, राज ठाकरे ने कहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए, उखाड़नी चाहिए। इस पर अब लोग असल मुद्दों को छोड़कर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म छावा का जिक्र किया। विकी कौशल फिल्म में मरा, तब लोगों को संभाजी महाराज याद आ गए। ईद की नमाज को लेकर बवाल, मेरठ में झड़प, कई लोग घायल। मुरादाबाद सहारनपुर में भी तनाव। ईद के मौके पर सुबह से मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। यूपी में कई जगहों में मारपीट से उपजे तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। धोनी साहब बड़े खिलाड़ी, हारे हुए मैच कौन देखना चाहेगा, हरभजन सिंह ने ऐसा क्यों कहा। मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने CSK के और RR के मैच के बाद कहा कि धोनी साहब बड़े खिलाड़ी हैं। धोनी के IPL में जीते हुए मैच की अपेक्षा हारने वाले मैचों में रन अधिक है। उन्होंने कहा कि जीते हुए मैच में धोनी का औसत 8 और हारे मैच में 49 रन का औसत है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, भारत की सरकारी कंपनी ने रूस को बेची गुप्त टेक्नोलॉजी, भारत ने दी प्रतिक्रिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रतिबंधित रूसी कंपनी को संवेदनशील टेक्नोलॉजी सौंपी, जिस पर UK और यूरोपीय संघ ने बैन लगा रखा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वही लोग हल्ला कर रहे थे। आज मांझी के नए बयान से हुई तेज सियासत। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने की उम्मीद है। चुनाव की तैयारी को लेकर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। तो अब आपको बता दें, मांझी ने कहा कि अभी विकास का दौर चल रहा है। जहां विकास की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अन्य भी मंत्रीगण जाते रहते हैं। नेपाल में बवाल, सड़क पर सेना, थाईलैंड जाने की तैयारी में PM ओली।
जी हां, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया और सेना की तैनाती कर दी है। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भूकंप प्रभावित बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। 5 लाख तक की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड देगी मोदी सरकार। नई फाइनेंशियल ईयर में ऐसे नियम लागू होंगे जो बजट में लागू हुए थे। बीते 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित में कई बड़े ऐलान किए थे जो अब लागू होने वाले हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए जेल में बंद इमरान खान। जी हां, आपको बताते चले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और फिलहाल जेल में बंद इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। इमरान खान को मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए उनकी कोशिशों के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। बच्चों के भोजन में अब 10% कम तेल का होगा इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला। मोटापे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र का असर। अब जल्द ही स्कूली बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत मिलने वाले दोपहर के भोजन सहित स्कूलों की कैंटीन व छात्रावासों में दिखेगा, जहां बच्चों के भोजन में पहले की तुलना में 10% कम खाने के तेल का इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम जा रहे बांग्लादेश। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद क्या होगी यूनुस सरकार की कूटनीति। मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ता खत्म करने वाले दोनों पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में जुटी हैं। मोहम्मद यूनुस अब बीजिंग की यात्रा पर हैं। संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर आईएएस अधिकारी किए जाएंगे दंडित। संसदीय समिति ने की सिफारिश। कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अचल संपत्ति का विवरण दाखिल नहीं करने वाले आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध दंड या उचित कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रियंका गांधी के काफिले के सामने यूट्यूबर ने खड़ी कर दी अपनी कार, मचा भारी बवाल। मुस्लिमों के दिमाग में जहर घोला जा रहा। जी हां, मुस्लिमों के दिमाग में घोला जा रहा जहर। केरल के बिशप ने किया वक्फ बिल का समर्थन तो किरण रिजिजू का आया रिएक्शन। राउत बोले मोदी रिटायरमेंट पर चर्चा करने नागपुर गए। आरएसएस उत्तराधिकारी तय करेगा। फडणवीस बोले पिता के रहते उत्तराधिकार पर चर्चा हमारी संस्कृति नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई में दावा किया कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में झड़प। बीआरएस का आरोप, स्टूडेंट्स को बाल पकड़कर घसीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़े। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास आईटी पार्क बनाने के विरोध कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच रविवार को खूब हंगामा हुआ। छात्र पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की वजह से प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजार में मचा हाहाकार। ट्रंप के टैरिफ से बड़ी खतरे की आशंका। अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक नैस्डैक और S&P 500 सोमवार को 6 महीने से अधिक समय के निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी समय अनुसार सुबह 9:44 पर बजे S&P 500 81.90 अंक गिरकर 5,499 और नेस्डैक 409.48 अंक गिरकर आपको बताते चलें 16,913 पर पहुंच गया। ईद के दिन हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान की पाकिस्तान में गोली मारकर की गई हत्या। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी और लश्कर तैयबा का फाइनेंशियल अब्दुल रहमान की कराची में ईद के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर से महंगा हुआ सोना। भारत में सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आपको बताते चलें देश में 24 कैरेट सोने का रेट 90,000 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड 82,000 रुपए के पार पहुंच गया है। कानपुर में 1.20 लाख करोड़ लोगों से करोड़ की ठगी। नौकरी.com से निकालते नंबर, वीडियो कॉल पर लेते इंटरव्यू। कानपुर में बैठकर देश भर के 1,20,000 लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। इस गैंग के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेलवे फाटक के बीच में फंसी रोडवेज बस, टावर वैगन को रोका। हाथरस से मथुरा जा रही यात्रियों से भरी बस। हाथरस के मुरसान क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे ट्रैक पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। मथुरा रोड पर गांव कंचना के पास रेलवे फाटक पर एक घटना हुई है। हाथरस से मथुरा जा रहे यात्रियों से भरी रोडवेज बस ट्रैक पर पहुंच गई। सूटकेस छोटा पड़ा तो सौरभ को काटकर ड्रम में भरा। साहिल मुस्कान ने 10-12 बार में गला काटा। मेरठ हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर के 27 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच जारी है। पहले पुलिस, दूसरी फॉरेंसिक और तीसरी साइबर सेल। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रेम प्रसंग से नाराज दंपति ने अपनी बेटी के 19 वर्षीय प्रेमी की हत्या की। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज एक दंपति ने उसके 19 वर्षीय प्रेमी की कथित तौर पर हत्या करते पुलिस ने ये जानकारी दी है। मंडल कारागार छपरा की दीवार फांदकर कैदी हुआ फरार। जेल प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल।
मंडल कारागार छपरा की दीवार फांद कर एक कैदी फरार हो गया। जेल प्रशासन को इस घटना की जानकारी 2 दिन बाद मिली, जिससे हड़कंप मच गया। बड़ी बात यह है कि उक्त कैदी पहले भी इसी जेल से फरार हो चुका था।